पहली मुलाकात। शहर की सबसे बड़ी बिजनेस पार्टी में चारों तरफ रोशनी थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ मौजूद थे। अद्विक मल्होत्रा अपनी ब्लैक कार से उतरता है, महंगा सूट हाथ में, घड़ी और चेहरे पर वही घमंड। वह अंदर जाता है और अपने पिता से मिलता है, राजेश। अद्विक के पिता बोलते हैं, अद्विक आज कुछ बड़े क्लाइंट्स आने वाले हैं, उम्मीद है तुम कुछ तमाशा नहीं करोगे। अद्विक, डैड मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ, बच्चों की तरह पार्टी करने नहीं। राजेश मुस्कुराते हैं। उसी वक्त दूसरी तरफ सिया अपनी माँ के साथ पार्टी में आती है। सिया ने साधारण कपड़े, बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। सिया पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी। वह इधर उधर देखते हुए चल रही होती है कि अचानक उसके हाथ से जूस का गिलास छूट जाता है और जूस जाकर अद्विक के महंगे सूट पर गिर जाता है। सिया घबरा जाती है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। अद्विक गुस्से में उसे देखता है। अद्विक, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सामने कौन खड़ा है? सिया, दिख रहा था तो माफ़ी मांग रही हूँ। अद्विक थोड़ा हैरान होता है। तुम्हें पता भी है इस सूट की कीमत कितनी है? सिया उसके सूट को देखती है। सिया, नहीं अद्विक, तुम्हारे पूरे घर की महीने भर की कमाई से भी ज़्यादा। सिया का चेहरा उतर गया। सिया फिर बोली, तो फिर आपको इतना महंगा सूट पहनकर जूस के पास खड़ा नहीं होना चाहिए था। अद्विक उसे घूरता रह जाता है। अद्विक, क्या? सिया मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। अद्विक पहली बार किसी लड़की को उसके सामने इस तरह बात करते हुए देखता रह गया। दूसरी मुलाकात। अगली सुबह अद्विक अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके पिता एक फाइल लेकर आते हैं। राजेश जी, आज से हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट शर्मा इंडस्ट्रीज के साथ है। अद्विक फाइल खोलता है और अचानक उसकी नज़र सिया की फोटो पर पड़ती है। वह चौंक जाता है। अद्विक खुद से बोलता है, ये लड़की? राजेश जी कहते हैं, हाँ, मोहन शर्मा की बेटी सिया वो प्रोजेक्ट की क्रिएटिव टीम संभालेगी। अद्विक मन ही मन में कहता है, ओह, तो ये यहाँ भी आ गई। उसी वक्त सिया ऑफिस में आती है। वह अद्विक को देखकर रुक जाती है। सिया, आप? अद्विक, दुर्भाग्य से हाँ। सिया, मुझे भी यही लग रहा है। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। यहीं से शुरू होती है उनकी रोज की नोकझोंक, नफरत और नोकझोंक। अगले कुछ दिनों में दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। सिया कहती है, आपको हर बात में अपनी चलाने की आदत है। अद्विक जवाब देता है, और तुम्हें हर बात में बोलने की? सिया कहती है, कम से कम मैं इंसानों की तरह बात तो करती हूँ। अद्विक मुस्कुराता है। अद्विक, तुम्हें पता है तुम बहुत परेशान करती हो। सिया, और आपको पता है आप बहुत घमंडी हैं। दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए दोनों की नज़रें मिलती हैं। फिर सिया नज़रें हटा लेती है। अद्विक पहली बार उसे देखकर चुप हो जाता है। उसके मन में एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन वह खुद से कहता है, अद्विक नहीं, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अद्विक का बदला हुआ रूप। एक दिन ऑफिस में सिया की तबीयत खराब हो जाती है। वह फिर भी काम करती रहती है। अद्विक दूर से उसे देख रहा होता है। वह अपनी सेक्रेटरी से कहता है, इसके लिए खाना और दवाई लेकर आओ। सेक्रेटरी हैरान हो जाती है। सेक्रेटरी, सर आप खुद क्यों नहीं दे देते? अद्विक तुरंत कहता है, अद्विक, मैं उसके लिए नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट लेट नहीं होना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही अद्विक उसके से सिया की टेबल पर दवाई रख देता है। सिया दवाई देखती है। उसे समझ नहीं आता कि किसने रखी। फिर उसकी नज़र सामने बैठे अद्विक पर जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। अद्विक तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है। सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है। बारिश वाली रात। एक रात ऑफिस से निकलते समय तेज बारिश होने लगती है। सिया के पास छाता नहीं था। वह बाहर खड़ी होकर बारिश रुकने का इंतजार करती है। अद्विक अपनी कार लेकर बाहर आता है। वह सिया को देखता है। अद्विक, बैठो। सिया, नहीं, मैं चली जाऊंगी। अद्विक, इस बारिश में? सिया, हाँ। अद्विक गुस्से में कहता है, जिद मत करो। सिया कार में बैठ जाती है। रास्ते में दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। फिर सिया धीरे से कहती है, आप हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? अद्विक कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि लोगों ने मुझे सिखाया है कि कमज़ोर दिखोगे तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे। सिया उसकी तरफ देखती है। सिया, लेकिन हर इंसान आपको तोड़ने नहीं आता।
अद्विक पहली बार सिया की बात को दिल से महसूस करता है। प्यार की शुरुआत। धीरे धीरे दोनों की लड़ाइयाँ कम होने लगती हैं। अब अद्विक ऑफिस में सिया का इंतज़ार करने लगता है। सिया के आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक दिन सिया ऑफिस में नहीं आती। अद्विक बार बार घड़ी देखता है, अद्विक आज ये आई क्यों नहीं। फिर उसे पता चलता है कि सिया की माँ की तबीयत खराब है। अद्विक बिना किसी को बताए सिया के घर पहुंच जाता है। सिया उसे देखकर हैरान हो जाती है। सिया, आप यहाँ? अद्विक, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो सोचा देखूं। सिया की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। उस दिन पहली बार सिया को महसूस होता है कि अद्विक उतना बुरा नहीं है जितना बुरा वह दिखता है। सीन परिवार की मुलाकात। कुछ महीनों के बाद अद्विक की माँ नैना को सिया पसंद आने लगती है। नैना अपने बेटे से कहती है, नैना, अद्विक तुम्हें सिया पसंद है ना? अद्विक चौंक जाता है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नैना मुस्कुराती है। नैना, माँ से झूठ बोलना सीख गए हो। अद्विक चुप हो जाता है। दूसरी तरफ सिया की माँ भी सिया से पूछती है, कविता, सिया वो अद्विक तुम्हें अच्छा लगता है? सिया से शर्मा कर कहती है, सिया, माँ वो बहुत घमंडी है। कविता मुस्कुराती है। कविता, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं। सिया शर्माकर अपने कमरे में चली जाती है। इजहार। एक शाम अद्विक सिया को उसी जगह बुलाता है जहाँ उनकी मुलाकात पहली दफा हुई थी। सिया आती है। सिया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अद्विक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया है जिससे मैं लड़ना भी चाहता हूँ और उसी के साथ रहना भी। सिया चुप हो जाती है। अद्विक आगे कहता है, पहले मुझे तुम्हारी बातें परेशान करती थी, फिर तुम्हारी बातें सुनने की आदत हो गई और अब तुम्हारे बिना दिन अधूरा सा लगता है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिया, तो आपको मुझसे प्यार हो गया? अद्विक मुस्कुराता हुआ कहता है, शायद बहुत पहले। सिया मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। सबसे बड़ा विरोध। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अद्विक के पिता को जब उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है तो राजेश जी गुस्से में कहते हैं, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। अद्विक, क्यों? राजेश जी, क्योंकि हमारे परिवार का स्टेटस अलग है। अद्विक गुस्से में कहता है, प्यार का कोई स्टेटस नहीं होता डैड। राजेश कहते हैं, अगर तुमने सिया से शादी की तो तुम्हें ये कंपनी छोड़नी होगी। अद्विक कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, अद्विक, अगर अपनी खुशी के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा। सिया यह बात सुन लेती है। वह अद्विक से मिलकर कहती है, सिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने परिवार को और अपने पिता को खो दें। अद्विक कहता है, तुम मेरी वजह नहीं हो सिया, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन सिया उससे दूर जाने का फैसला कर लेती है। सिया अपने माता पिता के पास चली जाती है। अद्विक उसे फ़ोन करता है, कोई जवाब नहीं मिलता। दिन गुजरते जाते हैं। अद्विक पहले जैसा घमंडी नहीं रहता। उसकी माँ उसे समझाती है, नैना बेटा, प्यार सिर्फ किसी को पाने का नाम नहीं होता, प्यार उसके सम्मान और खुशी का भी नाम होता है। अद्विक सिया के घर जाता है। वह मोहन शर्मा के सामने हाथ जोड़कर कहता है, अद्विक अंकल, मैं सिया को सिर्फ अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहता, मैं उसे अपनी बराबर की साथी बनाना चाहता हूँ। मोहन उसकी तरफ देखते हैं। मोहन जी, और अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश नहीं रही तो? अद्विक कहता है, तो मैं खुद उसके रास्ते से हट जाऊंगा। मोहन को उसकी बात में सच्चाई दिखाई देती है। पिता का दिल बदलना। उधर राजेश को पता चलता है कि अद्विक ने कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट का मुनाफा सिया के पिता की कंपनी को बचाने में लगा दिया। राजेश हैरान हो जाते हैं। वह अद्विक से पूछते हैं, राजेश जी, तुमने ये सब क्यों किया? अद्विक जवाब देता है, क्योंकि सिया के परिवार को मुसीबत में देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। राजेश कुछ देर बेटे को देखते रहते हैं। फिर पहली बार उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राजेश जी, तुम सच में बड़े हो गए हो अद्विक। हैप्पी एंडिंग। राजेश खुद सिया के घर पहुंचते हैं। सिया उन्हें देखकर घबरा जाती है। राजेश कहते हैं, सिया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए गलत समझा क्योंकि मैं पैसे और परिवार के स्टेटस में उलझ गया था। फिर वह कहते हैं, अगर तुम मेरे बेटे को खुश रख सकती हो तो मुझे तुमसे कोई आपत्ति नहीं है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी वक्त अद्विक पीछे से आता है। वह सिया को देखकर मुस्कुराता है। अद्विक, तो मैडम अभी मुझे घमंडी समझती हो? सिया मुस्कुराकर कहती है, घमंडी तो हो, लेकिन मेरे वाली। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ महीनों बाद
उनकी शादी होती है। शादी के मंडप में अद्विक सिया का हाथ पकड़कर कहता है, अद्विक, हमारी कहानी नफरत से शुरू हुई थी। सिया मुस्कुराकर कहती है, लेकिन प्यार पर ख़त्म नहीं हुई। अद्विक पूछता है, फिर? सिया उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब हमारी असली कहानी शुरू हुई है। दोनों मुस्कुराते हैं। कैमरा धीरे से पीछे जाता है। दोनों परिवार एक साथ खड़े होते हैं और कहानी यहीं ख़त्म होती है इस लाइन के साथ। कभी कभी ज़िंदगी में जिस इंसान से हमारी पहली मुलाकात नफरत से होती है, वही इंसान हमारी पूरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको अद्विक और सिया की कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगली किसी वीडियो में।